नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी। वक्त है देश के सबसे नए शो 5G का। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे सहयोगी दीपिका यादव, मेरे साथ हैं राजीव ढोंडियाल, मेरे साथ हैं कंचन जसवानी है और साथ ही नैना यादव मेरे साथ मौजूद हैं। इस शो में हम आपको हर खबर दिखाएंगे आज की, जिससे आपका सीधा सरोकार है। 5G में हम बात करते हैं किसानों की, महिलाओं की, युवाओं की और छात्रों की, और साथ ही आपको बताते हैं क्या है उनके काम की खबर। हम बिजनेसमैन, बुजुर्गों और सर्विस क्लास की भी इसमें बात करते हैं और उनसे जुड़ी हर अहम जानकारी आपको देते हैं। नैना आपको बताएंगी सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले हम बात करेंगे किसानों के फायदे की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें समृद्ध बनाने के लिए एक योजना लेकर आई है, द मिलियन फार्मर्स स्कूल। इस नाम से इस योजना के तहत किसानों को उन्नत खेती का पाठ पढ़ाया जाएगा। 14 सितंबर से इसके पहले चरण की शुरुआत भी हो रही है, वहीं 20 सितंबर से इसका दूसरा चरण शुरू होगा। प्रदेश के लगभग 52,000 न्याय पंचायतों में पाठशाला लगाई जाएंगी, जिसमें जैविक खेती पर जोर देने के साथ ही नए गुर भी सिखाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात छात्रों की होगी। इंडियन एयरफोर्स ने LDC, सुपरिटेंडेंट समेत कई अहम पदों पर भर्तियां निकाली हैं। भारतीय वायुसेना ने 10वीं से लेकर ग्रेजुएट डिग्री वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं वो 2 अक्टूबर तक निर्धारित प्रारूप के माध्यम से इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके मुताबिक कुल 177 पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। और अब बात हम युवाओं की करते हैं, जिनकी नौकरी कोरोना काल में चली गई या फिर वो कम पैसे में कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं। ऐसे लोग कटलरी बनाने की यूनिट लगा सकते हैं, जो हर घर में इस्तेमाल होती है। इस यूनिट को लगाने के लिए वो सरकार की मुद्रा स्कीम के जरिए लोन ले सकते हैं। कटलरी यूनिट के सेटअप, मशीनों, रॉ मटेरियल और सैलरी को भी अगर मिला लें तो हर महीने करीब 3 लाख रुपए का खर्च आता है। इस काम में शुरू से ही हर महीने 15,000 रुपए की कमाई होती है। और चलिए, मेरे पास जो खबर है वो खबर है उन बुजुर्गों के काम की जो हाल ही में रिटायर हुए हैं। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच रिटायर हुए सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की दर में बढ़ोतरी का फायदा देने का ऐलान किया है। यानी कि जो लोग इस दौरान रिटायर हुए हैं, इसका सीधा असर उनके रिटायरमेंट के बाद मिली रकम पर पड़ेगा। उन्हें पहले के मुकाबले ज्यादा फंड मिलेगा और अगर किसी भी कर्मचारी के रिटायरमेंट से पहले लास्ट ड्रॉन बेसिक सैलरी 50,000 रुपए के आसपास है तो उनकी रिटायरमेंट फंड के तौर पर मिलने वाली ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट की रकम भी करीब 1.5 लाख रुपए बढ़ जाएगी। तो गुड न्यूज बुजुर्गों के लिए क्या है वो आपने जाने। अब बात कर लेते हैं महिलाओं के फायदे की खबर की। दिल्ली पुलिस महिलाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम फिर से शुरू करने जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के कम होते केसेस के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने RWA, NGO, शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को इस बारे में चिट्ठी लिखी है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण महिलाओं और बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उन्हें तत्काल मदद नहीं मिलने की स्थिति में खुद को बचाने के लिए तैयार करता है। उत्तर प्रदेश में वैसे तो चुनाव को अभी 6 महीने बाकी है, लेकिन यूपी में चुनावी रंग चढ़ना शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लग रहा है। योगी अखिलेश यादव का नाम लेने के बजाय अब्बाजान कहने वाले का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले भी मुलायम सिंह यादव के वैक्सीन लगवाने पर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर तंज कसा था कि वैक्सीन को बीजेपी की बताने वाले अब्बा जान के लगवाने के बाद कह रहे हैं हम भी लगवाएंगे। रिपोर्ट आप देखिए। राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को? राशन मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जिले में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर सियासी हमला करने के लिए फिर अब्बाजान शब्द का सहारा लिया। इस बार कहा कि अब्बाजान कहने वाले सारा राशन हजम कर जाते थे। अब उनकी सरकार में सबको राशन मिलता है, लेकिन सीएम योगी का अंदाज विपक्ष को पसंद नहीं आया।
वो उन पर चुनाव के पहले फिर धार्मिक नफरत फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो असल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी पहले भी ऐसा कर चुके हैं। वो अली बजरंगबली 19%, उनके 81% हमारे इस तरह के बयान दे चुके हैं। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि अब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनको बताना चाहिए कि पिछले 4.5 साल में उन्होंने क्या काम किया। जैसे ही चुनाव आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कभी अब्बा जान कभी अम्मी जान की याद आने लगती है। वो सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, जो अपने आप में गलत है। योगी जी चुनाव असली मुद्दों पर होंगे। बीजेपी ने जैसे बंगाल चुनाव में ममता को जय श्री राम के नारों से चिढ़ाने की कोशिश की, वैसे ही कोशिश यूपी में अखिलेश यादव के खिलाफ अब्बाजान के जरिए की जा रही है। यही वजह है कि मंच से योगी आदित्यनाथ ने कई बार अब्बाजान शब्द का इस्तेमाल किया। पहले इन गरीबों की नौकरी पर अब्बाजान कहने वाले डकैती डाल देते थे। ये महिला आरक्षी जितनी खड़ी हैं सब इसी दौरान भर्ती हुई है। किसी ने सिफारिश की है और किसी ने न पैसा दिया है। हाँ, अब्बाजान कहने वाले बहुत सारे मजनुओं को खूब सबक जरूर सिखा देती है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ ने अली बजरंगबली वाला बयान दिया था, लेकिन अब उनके अब्बाजान वाले बयान को लेकर यूपी से बाहर के भी कई विपक्षी नेताओं ने निशाना साधा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के पास मुसलमानों के खिलाफ नफरत के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। वहीं तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने कोर्ट और पुलिस से इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने की मांग की। यूपी चुनाव में अब 6 महीने बचे हैं। ऐसे में अब्बाजान वाले बयान पर सियासी टकराव और बढ़ने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और देखिए, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट काफी वायरल हो रही है जिसमें यह बताया जा रहा है कि कोविड-19 वायरस नहीं है बल्कि एक बैक्टीरिया है जो शरीर में खून का थक्का बना देता है, जिसकी वजह से मरीज की जान चली जाती है। दावा यह भी किया जा रहा है कि सिंगापुर में कोविड संक्रमित बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, जहां इस बात का खुलासा हुआ। क्या है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पोस्ट की सच्चाई? हमारे खास सेगमेंट फैक्ट चेक में देखिए। एक तरफ देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञ कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों को आगाह कर रहे हैं। सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जबरदस्त वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्ट में कहा जा रहा है कि कोविड-19 के फैलने का कारण बैक्टीरिया है, ये कोई वायरस नहीं है। और इस पोस्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि कोविड-19 का इलाज एंटीकोएगुलेंट दवा जैसे एस्पिरिन से ठीक हो सकता है। सोशल मीडिया पर लोग इस पोस्ट को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और कई ग्रुप्स में शेयर कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि अब ये पोस्ट हर तरफ फैल चुका है। सोशल मीडिया पर हर जगह सर्कुलेट हो रहे इस पोस्ट में कई दावे किए जा रहे हैं। दावा नंबर 1, कोविड-19 वायरस नहीं बल्कि एक बैक्टीरिया है। दावा नंबर 2, कोविड-19 बैक्टीरिया की वजह से खून का धक्का जम जाता है और इसी वजह से जान चली जाती है। दावा नंबर 3, सिंगापुर पहला देश है जिसने कोविड-19 से संक्रमित बॉडी का पोस्टमार्टम किया है। दावा नंबर 4, कोविड-19 का इलाज एंटीकोएगुलेंट दवा जैसे एस्पिरिन से संभव है। टाइम्स नाउ नवभारत ने वायरल पोस्ट के तह तक जाके इन दावों की हकीकत जानने का मन बनाया। टाइम्स नाउ नवभारत की फैक्ट चेक टीम ने इस पोस्ट से संबंधित सभी विभागों से संपर्क साधा। स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मामले कवर करने वाले हमारे रिपोर्टर ने हेल्थ मिनिस्ट्री से संपर्क किया और उनको वायरल हो रहे इस पोस्ट और पोस्ट के दावों के बारे में बताया। सरकार की तथ्य जांच शाखा और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से ये जानकारी दी गई कि सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वायरल हो रहा है वो फेक है और उसका सच से कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल न्यूज कवर करने वाले हमारे रिपोर्टर ने जब इस खबर से जुड़ी परत को कुरेदना शुरू किया तो पता चला कि सिंगापुर के हेल्थ मिनिस्ट्री ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि उनकी तरफ से किसी कोरोना से संक्रमित डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं किया गया
और जो दावा किया जा रहा है वो सरासर झूठ है। साथ ही कोविड के इलाज के प्रोटोकॉल में भी किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। हमारे फैक्ट चेक में कोविड-19 के वायरस की जगह बैक्टीरिया होने और एस्पिरिन से इसका इलाज होने का दावा झूठ साबित हुआ। अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज सोशल मीडिया के माध्यम से आता है तो उसे आगे ना बढ़ाएं और कोरोना से बचने का हर तरीका जरूर अपनाएं। वैक्सीन की डोज लगवाएं, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का हमेशा ख्याल रखें। फैक्ट चेक टीम, टाइम्स नाउ नव भारत। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।